Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. My name is Yasser and welcome to my channel Get Knowledge. तो आज की इस वीडियो में एक्सेल की जो क्लास हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसके अंदर मैं आपको शीट्स के बारे में बताऊंगा कि शीट्स को हम कैसे यूज़ करते हैं, इनकी थोड़ी सी जो है फॉर्मेटिंग के बारे में। तो चलिए उसको स्टार्ट कर लेते हैं टाइम ज़ाया किए बगैर। तो पिछले लेक्चर्स अगर आपने नहीं देखे तो काइंडली इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है पूरे कोर्स का, वहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं ये जो शीट 1 लिखा हुआ है, शीट 1 जो लिखा हुआ है अभी ये स्टैंडर्ड हमारे पास होता है। जैसे ही हम एक्सेल को ओपन करते हैं ये हमारे पास मौजूद होती है, ठीक है, शीट 1 के नाम से ही। और अगर आप इसमें मज़ीद शीट ऐड करना चाहते हैं फॉर एग्जांपल, तो उसके लिए हम एक तो शॉर्टकट की अपनी इस्तेमाल कर सकते हैं कीबोर्ड से। अगर हम शिफ्ट प्लस F11 प्रेस करते हैं तो भी हम इसको जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ आप जो है इसके साथ जो प्लस का बटन बना हुआ है उस पर क्लिक करके भी नई शीट को इंसर्ट आसानी से कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो प्लस का बटन है, न्यू शीट लिखा हुआ है, आप जस्ट इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक और शीट ऐड हो जाएगी जिसका नाम शीट 2 होगा, ठीक है। और इसी तरह से फिर से प्लस के बटन पर क्लिक करने से शीट 3 ऐड हो जाती है। तो बहुत सारी लातादाद शीट्स आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं है। तो इसका मकसद क्या है ये पहले देख लेते हैं। तो देखिए फॉर एग्जांपल आप एक्सेल में काम कर रहे हैं, आपको 3 या 4 फाइल्स बनानी है। एक आपने सैलरी शीट बनानी है, एक आपने अटेंडेंस शीट बनानी है, एक आपने कोई रिकॉर्ड रखना है, कोई रिकॉर्ड कीपिंग, या फिर स्टूडेंट मार्क्स शीट। तो मैं इसको आपको बता देता हूँ। जैसे शीट 1 है, ये तीनों अलग अलग काम करते हैं। ये शीट 1 ये इसका सारा जो है वर्किंग एरिया है, शीट 2 का ये सारा वर्किंग एरिया है, शीट 3 का ये सारा वर्किंग एरिया है। अभी आपको फ़र्क नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अभी मैं कुछ आपको बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सैलरी शीट। ये मैं रफली लिख रहा हूँ, ये मैं जस्ट इसलिए लिख रहा हूँ भाई कि ताकि आपको पता चले। सैलरी शीट तो हम आगे जाके प्रैक्टिकली इंशाल्लाह डिटेल में बनाएंगे, लेकिन जस्ट मैं ये जाहिर करने के लिए लिख रहा हूँ कि इस पहली शीट पर हमने सैलरी के लिए शीट बनानी है। फिर मैं दूसरी शीट पर जाता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि यहाँ पर मैंने अटेंडेंस जो है, अटेंडेंस के लिए शीट बनाना है, ठीक है, ठीक हो गया। इसी तरह से मैं थर्ड शीट पर जाता हूँ और वहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि ये मैंने स्टूडेंट मार्क्स के लिए शीट बनानी है। तो मैं यहाँ पर मार्क शीट लिख देता हूँ, ठीक है, मार्क शीट। ये जस्ट मैंने नाम इसलिए रफली लिखी है कि मैं आपको आइडिया देना चाहता हूँ कि पहली शीट पर मैं सैलरी शीट बनाऊंगा, दूसरी शीट पर मैं अटेंडेंस शीट बनाऊंगा और तीसरी शीट पर मार्क शीट। तो ये चीज़ें हम इंशाल्लाह आगे प्रैक्टिकल में करेंगे। फिलहाल तो हम इन शीट का इंट्रोडक्शन ले रहे हैं। तो आप देखिए जैसे शीट 1 है, इसको मैं यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ अपने माउस से, और राइट क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखिए काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। हाँ जी, एक और बार यहाँ पर टॉप पे ऑप्शन है इंसर्ट। अगर आप प्लस के बटन को ना क्लिक करके इंसर्ट पे क्लिक करते हैं तो भी आप एक नई शीट को इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे ही मैं इंसर्ट को क्लिक करूंगा आप देखेंगे कि यहाँ पे पूछेगा ये वर्कशीट चाहिए, चार्ट चाहिए, क्योंकि इंसर्ट करने वाली काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो आपको वर्कशीट चाहिए, इस पर क्लिक करके ओके कर देंगे तो आपके पास एक और शीट आ जाएगी। और ये बात आपने जहन में रखनी है कि जिस शीट के ऊपर राइट क्लिक करके आप इंसर्ट करेंगे उसके पिछली साइड पर शीट ऐड होगी। आप देख सकते हैं कि शीट 1, 2, 3 और 4 यहाँ पर ऐड हो गई है। यानी अगर मैं यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ और इंसर्ट शीट करता हूँ तो आप देखेंगे कि जो शीट मेरी इंसर्ट होगी वो 2 के पीछे होगी। यानी जिस शीट के ऊपर आप राइट क्लिक करके इंसर्ट शीट करेंगे, जो नई शीट आएगी वो उससे पीछे इंसर्ट होगी। ओके, तो अभी ये जो चौथी और पांचवी 2 शीट्स एक्स्ट्रा मैंने ली हैं, इन दोनों को मैं डिलीट कर देता हूँ। सेम प्रोसेस आप इस पे 5th शीट के ऊपर राइट क्लिक करिए। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर दूसरा ऑप्शन है डिलीट, इसको क्लिक करके इसको यहाँ से डिलीट कर दें। इसी तरह चौथी को भी मैं डिलीट कर देता हूँ, राइट क्लिक, यहाँ से डिलीट और ये डिलीट, ठीक है। अभी हम शीट 1 पर हैं, इस पर राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पर तीसरा ऑप्शन हम यूज़ करेंगे अब, जो कि है रीनेम का। शीट को हम कोई भी नाम दे सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, यानी जिस चीज़ के मुतल्लिक़ आप शीट बना रहे हैं। जैसे मैंने पहली सैलरी से रिलेटेड बनाना है तो मैं यहाँ पर सैलरी शीट के नाम से इसको ऐड कर दूँगा। तो रीनेम पे क्लिक करें और यहाँ पर मैं लिख दूँगा कि ये सैलरी शीट है, ठीक है, ओके। इसी तरह से दूसरी शीट में बनाना चाहता हूं जैसा कि अटेंडेंस के नाम से, तो मैं इस पर राइट क्लिक करूंगा और रीनेम कर दूंगा इसको अटेंडेंस शीट के नाम से। ओके जी।
इसी तरह से थर्ड शीट किसके है, हमारी मार्कशीट है, तो इसको रीनेम करके मैं यहाँ पे मार्कशीट या रिजल्ट कार्ड जो भी आप लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमने यानी देखिए 3 शीट्स हमने बना ली। हमारे पास इसका फ़ायदा ये होता है भाई कि हमारे पास एक्सेल की फ़ाइल एक ही ओपन होती है, लेकिन एक ही फाइल के अंदर आप लातादाद शीट्स बनाकर अपना सारा काम एक ही फाइल के अंदर आसानी से कर सकते हैं। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ऐसा नहीं है, उसमें अलग अलग से आपको शीट्स बनानी पड़ती हैं, अलग अलग से फाइल्स बनानी पड़ती हैं। तो यहाँ पर ये सबसे बड़ा फ़ायदा है कि एक्सेल के अंदर आप एक ही फाइल के अंदर यानी फ़ाइल एक ही होगी हमारी, उसके अंदर फिर शीट्स मुख्तलिफ होंगी। फॉर एग्जाम्पल ये जिस स्कूल के लिए मैं सैलरी शीट बना रहा हूँ, अटेंडेंस शीट और मार्क शीट, तो मैं इस फाइल का नाम, इसको देखिए यहाँ पे फाइल पे जाता हूँ, फाइल को जाके यहाँ पे सेव पे क्लिक करूँगा, इस फाइल को सेव करूँगा, फिर ब्राउज़ पे आपने क्लिक करना है और मैं इसको यहाँ से डेस्कटॉप सेलेक्ट करके यहाँ पे लिख देता हूँ यूनिक स्कूल, यानी एक यूनिक स्कूल है उसका सारा डाटा है। अब मैं इसको सेव पे क्लिक करता हूँ, ये सारा शीट मुझे सेव हो चुकी है। क्रॉस कर देते हैं, क्रॉस करने के बाद मैं जाता हूँ डेस्कटॉप पर, तो ये देखिए डेस्कटॉप पर एक ही फाइल है मेरे पास, ये वाली यूनिक स्कूल के नाम से। जब मुझे अलग अलग से सैलरी के लिए फ़ाइल नहीं बनाना पड़ेगी, मुझे अलग से अटेंडेंस के लिए फ़ाइल नहीं बनाना पड़ेगी, इस तरह से अलग अलग फाइल, बल्कि एक ही फाइल होगी। इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ, ओपन करता हूँ और इस एक ही फाइल के अंदर आपका सारा डाटा स्कूल का मैनेज हो जाएगा। ठीक है, जैसे स्टाफ की सैलरी भी आ जाएगी, अटेंडेंस भी आ जाएगी, मार्कशीट भी, और भी आपने ऐड करना है तो आप प्लस के बटन पर क्लिक करके मजीद इसके अंदर एडिंग कर सकते हैं। तो चलिए रीनेम करने के बाद अगला ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ, इस पर राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद आगे मूव और कॉपी का ऑप्शन है, यानी आप इस शीट को कॉपी भी कर सकते हैं, मूव भी कर सकते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो पूछेगा जी क्या करना है। यहाँ पे देखें बिफोर, वो पूछ रहा है कि बिफोर शीट यानी पहले शीट लानी है आपने, अटेंडेंस से मार्कशीट से क्या करना है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ये मेरी मार्कशीट है, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ यहाँ से और ओके का बटन करता हूँ, तो ये आप देखेंगे कि ये मार्कशीट के बिल्कुल बिफोर आ गई है, यानी पहले आ गई है, और मेरी अटेंडेंस शीट इस तरफ मूव हो गई है। तो आप इस तरह से किसी शीट को आगे पीछे, जैसे फॉर एग्जाम्पल इस पर मैं राइट क्लिक करता हूँ और मूव या कॉपी पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे वो पूछेगा ठीक है कि क्या करना है, अटेंडेंस शीट को किसके पहले, बिफोर शीट के किसके पहले आनी चाहिए, सैलरी शीट के पहले, मार्कशीट के पहले, अटेंडेंस शीट के पहले। ठीक है, तो मैं अगर अटेंडेंस शीट पे क्लिक करके ओके करता हूं तो आप देखेंगे ये अटेंडेंस शीट से पहले मेरी इंसर्ट हो चुकी है, यानी इधर से इधर मूव हो गई है। तो इस तरह से आप किसी भी शीट को आगे पीछे मूव कर सकते हैं। दूसरा तरीका इसका मूव करने का ये है कि आप जस्ट इसको क्लिक करें, लेफ़्ट क्लिक करें और क्लिक छोड़ना नहीं है, और अपने माउस को ड्रैग करें, ऐसे ड्रैग करके मैं इसको फॉर एग्जांपल इधर रखता हूँ, इधर लाके जैसे ही क्लिक छोड़ूंगा तो आपकी जो शीट है वो यहाँ पे फिर भी मूव हो जाती है। ठीक है, तो आप इस तरह से भी किसी शीट को इस तरह, ये देखें सैलरी मैंने इधर मूव कर लिया, फिर मैंने इसको इधर मूव कर लिया, तो आप माउस की मदद से भी मूव कर सकते हैं, या फिर आप राइट क्लिक करके भी किसी शीट को मूव कर सकते हैं। ठीक है जी। चौथा ऑप्शन आपके पास व्यू कोड का आ जाता है, कोड को भी छोड़ दें फिलहाल, बहुत ये आगे कोडिंग जब होगी तो इंशाल्लाह फिर देखेंगे। आगे आता है जी प्रोटेक्ट शीट का ऑप्शन आपके पास। शीट के लिहाज से प्रोटेक्ट शीट का मतलब है आप अपनी शीट को पासवर्ड लगा सकते हैं, आपकी शीट के अंदर ना तो कोई डाटा को डिलीट कर पाएगा, ना ही उसके अंदर डाटा को इंसर्ट कर पाएगा। तो जैसे ही मैं फॉर एग्जांपल अभी देखिए मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ तो आसानी से लिख पा रहा हूँ, लेकिन जब मैं इसको प्रोटेक्ट कर दूंगा तो फिर मैं इसमें लिख नहीं पाऊंगा। तो जैसे ही मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करने के बाद आपने जाना है प्रोटेक्ट शीट के ऊपर। जैसे ही इसको क्लिक करेंगे तो वो आपसे पासवर्ड ये मांगेगा, पासवर्ड टू अनप्रोटेक्ट शीट। अब पहले इसको पासवर्ड देना है हमने। यहाँ पे देखें अलो ऑल यूज़र ऑफ दिस वर्कशीट टू, यानी सेलेक्ट लॉक सेल्स, यानी आप चाहें तो इन सब को सिलेक्ट कर लें, यानी कि कोई बंदा आपको फॉर्मेट सेल ना कर सके, फॉर्मेट कॉलम्स को ना कर सके, ठीक है, फॉर्मेट रोज ना कर सके, इस तरह से। तो आपने यहाँ पे फॉर एग्जांपल कोई भी एक पासवर्ड दे देते हैं, 1 से 6 तक इसको मैं पासवर्ड दे देता हूँ, ओके कर देता हूँ। ठीक है, ओके। फिर से आपने रीटाइप करना है पासवर्ड एक बार, वही 1 से 6 तक सेम पासवर्ड आपने रीटाइप करना है, और इसको मैं ओके के बटन पे करता हूँ। अब मैंने इस चीज़ को प्रोटेक्ट किया है तो मैं इसमें देखिए राइट करता हूँ, लेकिन ये मुझे राइट नहीं करने दे रहा। ये कहता है जी द सेल और चार्ट यू आर ट्राइंग टू चेंज इट प्रोटेक्टेड शीट, यानी इसमें आप लिख नहीं सकते। इस तरह से ये अब प्रोटेक्ट हो चुका है, इसमें हम जो है लिख नहीं सकते। ये देखिए मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ सेलेक्ट करके, लेकिन ये डिलीट भी नहीं हो रहा। ठीक है, यानी इसमें कुछ भी काम नहीं हो रहा। अब ना तो मैं रीनेम
सेम कर सकता हूँ, ना डिलीट कर सकता हूँ, कोई भी काम इसके अंदर नहीं कर सकता। यहाँ पे फॉर्मेटिंग में जाएँ तो आपको ऑप्शन सारे मध्यम मिलेंगे, ये देखें इसके ये सारे ऑप्शन मध्यम हो चुके हैं, हम इस पर काम नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये प्रोटेक्ट हो चुकी है, डाटा ना तो कोई यहाँ पे आपका लिख सकता है, ना कोई डाटा को डिलीट कर सकता है। तो आप इसकी प्रोटेक्शन को ख़त्म करने के लिए वापस इसी पे राइट क्लिक करिएगा, राइट क्लिक करके आपको अनप्रोटेक्ट का ऑप्शन मिलेगा, आपने उस पर क्लिक करना है और यहाँ पर वही पासवर्ड आपने देना है और ओके करना है। अब आपकी ये शीट अनप्रोटेक्ट हो चुकी है, आप देखें ये ऑप्शन भी हाईलाइट हो चुके हैं, आप कुछ भी लिखें यहाँ पे वो आपका आसानी से इस पर लिख सकेगा और इस किसी भी चीज़ को आप डिलीट करें तो वो डिलीट भी करेगा। तो ये हो गया जी। राइट क्लिक करें फिर से शीट के ऊपर, राइट क्लिक करने के बाद आगे आ जाता है टैब कलर, यानी हर शीट को आप अपने हिसाब से टैब कलर दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको रेड कलर येलो कलर देता हूँ। नेक्स्ट शीट पे राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करने के बाद मैं इसको टैब कलर दे देता हूँ जी, ये वाला पर्पल टाइप दे देते हैं। फिर इसको राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करने के बाद इसको टैब कलर आप यहाँ से ये दे सकते हैं। तो आप किसी भी शीट को इस तरह से टैब कलर के लिहाज से भी जाहिर कर सकते हैं, मुख्तलिफ कलर दे सकते हैं, ठीक है। जैसे सैलरी शीट पे क्लिक करेंगे आपको दूसरों का कलर वाज़ह नज़र आएगा, अटेंडेंस शीट पे क्लिक करेंगे आपको, यानी आप किसी भी हवाले से इसको यूज़ कर सकते हैं। टैब कलर आप खूबसूरती में भी इजाफा करता है और आप चाहें तो किसी स्पेसिफिक कलर से किसी भी फाइल को रख सकते हैं, ठीक है। तो राइट क्लिक करके टैब कलर के बाद आपके पास आगे देखिए नो कलर कर देंगे तो इसका कलर जो है वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। और इसी तरह मोर कलर पे क्लिक करेंगे तो मज़ीद कलर आपको मिलेंगे, यहाँ से आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट इस पर राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करने के बाद ऑप्शन आता है जी हाइड का, यानी आप चाहते हैं कि आपकी इस फाइल के अंदर से फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं मेरी स्टाफ वाली जो सैलरी शीट है वो छुप जाए, बाकी नज़र आती रहे। तो मैं इसको राइट क्लिक करूंगा, राइट क्लिक करने के बाद मैं इसको जस्ट हाइड पे क्लिक कर दूंगा और आप देखेंगे कि ये मेरी शीट यहाँ से गायब हो चुकी है। याद रहे कि ये शीट डिलीट नहीं हुई, जस्ट हाइड हुई है, ठीक है। मैं इसको जो है वो आप समझ लीजिए वो कॉन्फिडेंशियल रखना चाहता हूँ, कोई बंदा इसको ना दे सके, ठीक है। तो आप अगर इसको वापस लाना चाहते हैं तो आप यही करेंगे, आप इस पर राइट क्लिक करने के बाद अनहाइड के यानी किसी भी शीट पे देखें, इस शीट पे मैं राइट क्लिक करता हूँ फिर भी अनहाइड आ रहा है, इस शीट पे मैं राइट क्लिक करता हूँ फिर भी अनहाइड आ रहा है। आपने अनहाइड पे क्लिक करना है जब आपने वापस लानी है शीट। तो जैसे इसको क्लिक करेंगे अनहाइड को, वो जितनी भी हाइड की हुई शीट्स होंगी आपके यहाँ पर लिस्ट आ जाएगी। क्योंकि मैंने एक ही हाइड की थी तो एक ही आई है। अब इसको सेलेक्ट करके ओके कर देंगे तो आप देखेंगे कि ये आपकी शीट यहाँ पर वापस आ चुकी है, ठीक है। तो इस तरह से आप अपनी शीट्स को हाइड कर सकते हैं, अनहाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट आप इस पे क्लिक करें, आ गया था सेलेक्ट ऑल शीट्स। सेलेक्ट ऑल शीट को जब क्लिक करते हैं तो ये आपकी तीनों शीट्स आप देखेंगे सेलेक्ट हो चुकी हैं। ये ग्रीन लाइन इनके नीचे यहाँ से लेकर यहाँ तक लग चुकी है, यानी अगर हम चाहते हैं कि हम कोई फॉर्मेटिंग करें जो तीनों शीट्स के ऊपर अप्लाई हो तो आप सेलेक्ट ऑल कर लें और सेलेक्ट ऑल करने के बाद आप यहाँ से फॉर एग्जाम्पल ये सेल स्टाइल है, यहाँ पे मैं जाता हूँ और यहाँ से मैं ये वाला सेल सेलेक्ट करता हूँ। ये देखें, पहले मैं ये देखिए ये मैंने एक पे सिलेक्ट किया ना, लेकिन अभी मैं जब सैलरी शीट पे जाता हूँ तो ये मुझे नज़र आएगा। अटेंडेंस शीट पे जाता हूँ फिर भी आप देखेंगे कि ये मुझे नीचे थोड़ा सा करने से ये देखें नज़र आएगा। इसी तरह मार्क शीट पे जाता हूँ तो फिर भी ये मुझे, यानी हमने तीनों शीट्स पे एक ही बार में अगर फॉर्मेटिंग करना है तो ऐसे कर सकते हैं। अब दूसरा मैं आपको ये बता दूं कि सबसे पहले हम ये चीज़ फॉर एग्जांपल मैंने ऐसे सिलेक्ट कर ली। अब मैं चाहता हूँ बी से लेकर ई तक मैं फॉर्मेटिंग करना चाहता हूँ, लेकिन तीनों शीट्स के ऊपर या दो, मैं एक चाहता हूँ सैलरी शीट पर हो जाए या एक चाहता हूँ अटेंडेंस शीट पर हो जाए। तो मैं पहले सैलरी शीट को सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करने के बाद अपने कीबोर्ड से शिफ्ट का बटन दबाऊँगा, दबा के रखूँगा शिफ्ट और साथ ही इसको सिलेक्ट करूँगा तो आप देखेंगे इन दोनों के नीचे ग्रीन लाइन आ चुकी है। इसका मतलब है ये दोनों शीट्स सिलेक्ट हो चुकी हैं। अब मैं जस्ट सेल पे जाके यहाँ से कोई भी फॉर्मेटिंग इसको दे सकता हूँ। ये मैंने दे दी फॉर एग्जांपल इसको, ठीक है। मैं यहाँ से बॉर्डर भी ऑल बॉर्डर कर दिया, ये हो गया। अब ये चेंजिंग मैंने एक बार की है एक शीट पर, लेकिन आप देखेंगे कि दोनों को सिलेक्ट किया हुआ था तो लिहाजा ये दोनों पर हो गई है। फर्स्ट को मैं सिलेक्ट करता हूँ, फर्स्ट पर भी आपको ये नज़र आ रही है, सेकंड को सिलेक्ट करता हूँ तो सेकंड पर भी आपको ये नज़र आ रही है जी। तो व्यूअर्स इस तरह से हमने शीट्स के सारे ऑप्शन जो है वो देख लिए कि इस चीज़ को इंसर्ट करना शीट का मकसद क्या है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा भी आपको बताया है कि फ़ाइल एक होगी उसके अंदर 10-12 शीट्स आप बना लें बेशक, तो इसका ये फ़ायदा है कि बार बार नई फाइल बनाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह अगली क्लास के अंदर हम बेसिक टेक्स्ट राइटिंग से रिलेटेड डिस्कशन करेंगे। तो तब तक के लिए
मैं इजाज़त चाहूँगा। और अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा चैनल है गेट नॉलेज के नाम से, यूट्यूब पर आप सर्च भी कर सकते हैं, गेट नॉलेज के नाम से चैनल है। इस पर काफ़ी सारी वीडियोज़ हैं यूज़फुल, कंप्यूटर मोबाइल से रिलेटेड हैं, कंप्यूटर कोर्सेज से रिलेटेड है, वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड है। प्लीज़ इसको रेड कलर का नीचे सब्सक्राइब बटन है उस पर क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। ये प्लेलिस्ट पे अगर आप क्लिक करें तो हर एक कोर्स की प्लेलिस्ट, ऑटोकैड है, एडोब फोटोशॉप अभी मैं इंशाल्लाह स्टार्ट करूंगा, तो आप इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आपको मिल सके, और बेल आइकन को भी साथ प्रेस कर दें ताकि इसका नोटिफिकेशन आपको जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।